नमस्कार, स्वागत है हमारा अगले वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ा था कि दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, या उनका सिर्फ एक सार्वभौमिक बहाना था गरीबी की निरंतरता को एक्सप्लेन करने के लिए। यहाँ से हमको पढ़ना है इस पार्ट में। आई रिमेंबर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम उडीपी वंस टोल्ड मी। आई रिमेंबर अ स्टोरी, मुझे एक कहानी याद है। अमैन, एक व्यक्ति की, फ्रॉम उडीपी, उडीपी की, वंस टोल्ड मी, जो मुझसे एक बार बताई गई थी। एज अ यंग बॉय, एक युवक के रूप में, ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल। ही वुड गो टू स्कूल, विद्यालय जाता था, पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, एक पुराने मंदिर के पीछे। वेयर इज फादर, जहाँ पर उसका पिता वाज अ प्रीस्ट, पुजारी था, जहाँ पर उसका पिता एक पुजारी था। ही वुड स्टॉप ब्राइफली, वह थोड़ी देर रुकता था, एट द टेम्पल, मंदिर पर, एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज, एंड प्रे, और प्रे करता था, यानी कि प्रार्थना करता था, फॉर अ पेयर, एक जोड़ी ऑफ शूज, जूते के लिए। वह मंदिर के पास थोड़ी देर के लिए रुकता और जूते के लिए प्रार्थना करता था। 30 ईयर्स लेटर, 30 सालों बाद, आई विजिटेड हिज टाउन, आई विजिटेड, मैं गया, हिज टाउन, उसके कस्बे को, एंड द टेम्पल, उस मंदिर को, which was now drowned in the air of isolation, which now drowned, जो डूबा हुआ था, in the air of desolation, एकांत के वातावरण में, यानी कि उजाड़ वातावरण में, जो कि मंदिर अब उजाड़ हो गया था। इन द बैकयार्ड, पीछे आंगन में, वेयर लिव्ड, जहां पर रहता था, द न्यू प्रीस्ट, नया पुजारी, मतलब वह पुजारी अब जा चुका था, उसकी जगह नए पुजारी ने ले ली थी, मंदिर उजाड़ हो चुका था, और जहां पर नया पुजारी रहता था, देयर वेर रेड एंड व्हाइट प्लास्टिक चेयर, वहां पर लाल और सफेद प्लास्टिक की कुर्सियां थी। अ यंग, एक युवा बॉय, एक छोटा लड़का, ड्रेस्ड इन ग्रे यूनिफॉर्म, ग्रे यूनिफॉर्म में, ग्रे कलर की वर्दी में, बेरिंग सॉक्स एंड शूज, जूते और मोजे पहने हुए, अराइव्ड माने पहुंचा, पैंटिंग एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन द फोल्डिंग बेड, पैंटिंग माने जल्दी जल्दी, एंड थ्रू हिज स्कूल बैग, और अपना स्कूल बैग फेंक दिया, ऑन अ फोल्डिंग बेड पर, फोल्डिंग मीन्स ऐसी चारपाई जिसको हम फोल्ड कर सकते हैं, फोल्डिंग बेड पर अपना बैग फेंक दिया। लुकिंग एट द बॉय, लड़के को देखते हुए, लड़के को देखकर, आई रिमेंबर्ड, मुझे याद आया, द प्रेयर, वह प्रार्थना मुझे याद आई, अनदर बॉय हैज मेड टू द गॉडेस, अनदर बॉय हैड मेड, जो दूसरे लड़के ने की थी, टू द गॉडेस, देवी से। When he had finally got a pair of shoes, और जब he had finally got, उसे अंत में मिल गए, a pair of shoes, एक जोड़ी जूते, जो लड़का याद आया जिसने देवी से प्रार्थना की थी, और अंत में उसे जूते मिल गए थे। Let me never lose them, let me never lose them, मैं इन्हें कभी नहीं खोऊंगा। The goddess had granted his prayer, goddess had granted, देवी ने स्वीकार कर ली थी, his prayer, उसकी प्रार्थना। Young boy like the son of the priest, युवा छोटे लड़के, like the son of the priest, पुजारी की बेटी की तरह अन्य छोटे लड़के, now wear shoes, उनके पास अब जूते थे, पुजारी की तरह अन्य छोटे लड़कों के भी पास अब जूते थे। बट मेनी अदर लाइक द रैग पिकर्स, बट मेनी अदर्स, लेकिन कई दूसरे, लाइक द रैग पिकर्स, कूड़े बीनने वालों की तरह, कूड़े बीनने वाले जैसे कई दूसरे, इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में, रिमाइन शूजलेस, अभी भी जूतों से विहीन थे, जूतों, उनके पास जूते नहीं थे। पुजारी और अन्य दूसरे लड़कों के पास जूते हो गए थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे लड़के कचरा बीनने वालों की तरह थे जिनके पास जूते नहीं थे। माई एक्वाइंटेंस विद द बेयर फुट रैग पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी, माई एक्वाइंटेंस, मेरा जो परिचय था, विद द बेयर फुट रैग पिकर्स, नंगे पैर कचरा बीनने वालों के साथ, नंगे पैर कचरा बीनने वालों के साथ मेरे परिचय ने, लीड्स मी, मुझे ले गया, टू सीमापुरी, सीमापुरी को, कचरा बीनने वालों के साथ मेरा परिचय मुझे सीमापुरी ले गया। अ प्लेस, एक ऐसा स्थान, ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, पेरीफेरी माने सीमा से, जो सीमा से लगा हुआ था, ऑफ दिल्ली, दिल्ली की सीमा से लगे हुए स्थान, सीमापुरी ले गया। सीमापुरी दिल्ली की सीमा से लगा था। अ प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, एट फिर भी, मील्स अवे फ्रॉम इट, मील्स अवे फ्रॉम इट, मील्स अवे माने मीलों दूर था, फ्रॉम इट, इससे, दिल्ली की सीमा पर लगा हुआ भी होकर भी यह उससे मीलों दूर था। मेटाफरिकली, मेटाफरिकली माने रूपक रूप से, रूपक रूप से में तुलनात्मक रूप से। माई एक्वांटेंस विद द बेयरफुट रैग पिकर्स, नंगे पैर उन कूड़े कचरा बीनने वालों के मेरे परिचय, मुझे लीड्स में, मुझे ले गया, टू सीमापुरी, सीमापुरी को, अ प्लेस ऑन पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, जो कि
दिल्ली की सीमा पर था, फिर भी मील्स अवे फ्रॉम इट, इससे मीलों दूर था। मेटाफोरिकली मतलब तुलनात्मक रूप से। दोज हु लिव हेयर, दोज माने वह, हु लिव हेयर जो यहाँ रहते थे, आर स्क्वेटर्स, वो स्क्वेटर्स थे। स्क्वेटर्स मीन्स अवैध निवासी थे। हु केम फ्रॉम जो आए थे, केम फ्रॉम बांग्लादेश, हु केम फ्रॉम बांग्लादेश जो बांग्लादेश से आए थे 1971 1971 में। दोज हु लिव हियर आर स्क्वेटर्स जो यहाँ रहते थे वो स्क्वेटर्स थे, यानी कि अवैध निवासी थे। हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971 जो 1971 में वापस बांग्लादेश से आए थे। साहेब्स फैमिली इज एमंग देम, साहेब्स फैमिली साहेब का परिवार इज एमंग देम इन्हीं में से था, इन्हीं के मध्य था। सीमापुरी वाज देन अ विल्डरनेस, सीमापुरी वाज माने था, देन मीन्स तब, अ विल्डरनेस एक निर्जन स्थान। सीमापुरी तब उजाड़ था, निर्जन स्थान था। इट स्टिल इज, इट स्टिल इज या अभी भी है, बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी लेकिन अब वह खाली नहीं है। स्ट्रक्चर्स ऑफ मड मिट्टी की बनी संरचना में, विथ रूफ ऑफ टिन एंड टेराप्लिन, विथ रूफ जिनकी छतें जो हैं टिन, टीन की, और टेराप्लिन, टेराप्लिन मतलब तिरपाल, टीन और तिरपाल की छतों वाली इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड मिट्टी की संरचना में, डिवाइड ऑफ सीवेज, डिवाइड जहां पर अभाव है, सीवेज सीवर का, ड्रेनेज नालियों का, और रनिंग वाटर और बहते हुए पानी का, लिव रहते हैं 10,000 रैक पिकर्स 10,000 कचरा बीनने वाले। इन स्ट्रक्चर ऑफ मड मिट्टी की संरचना में 10,000 रैक पिकर्स रहते हैं। और मिट्टी की संरचना कैसी है, विथ रूफ ऑफ टिन एंड टेराप्लिन, टिन और तिरपाल की छतें हैं, डिवाइड ऑफ सीवेज ड्रेनेज ऑफ रनिंग वाटर, ना तो सीवर है, ना नालियां हैं, ना ही बहता पानी है। इन जगहों पर 10,000 रैक पिकर्स रहते हैं, 10,000 कचरा बीनने वाले रहते हैं। दे लिव्ड हेयर, वो यहाँ रहते हैं, फॉर मोर देन 30 ईयर्स 30 सालों से अधिक समय से, 30 सालों से अधिक समय से यहाँ रह रहे हैं। विदाउट एन आइडेंटिटी, बिना किसी पहचान के, बिना किसी पहचान पत्र के, बिना किसी परिचय के, 30 सालों से अधिक समय से यहाँ रह रहे हैं। विदाउट परमिट्स, बिना आज्ञा के, बिना अनुमति के। बट विथ राशन कार्ड्स, लेकिन राशन कार्ड के साथ, दैट गेट दियर नेम ऑन वोटर लिस्ट, जिनके नाम वोटर लिस्ट मतलब राशन कार्ड होने की वजह से उनके नाम वोटर लिस्ट में हैं। एंड इनेबल देम, और जो उन्हें सक्षम बनाता है, टू बाई ग्रेन, अनाज खरीदने के लिए। मीन्स इनके पास कोई आइडेंटिटी नहीं है, कोई पहचान नहीं है, फिर भी इनके पास राशन कार्ड हैं जो कि इन्हें वोट देने के लिए सक्षम बनाते हैं। दैट गेट दियर नेम ऑन वोटर्स, जिससे वोटर्स में इनके नाम, वोटर लिस्ट में इनके नाम है। एंड इनेबल देम, और उनको सक्षम बनाते हैं, टू बाई ग्रेन, अनाज खरीदने के लिए। वोटर लिस्ट में इनका नाम होने से इनके पास राशन कार्ड है, और राशन कार्ड होने से इन्हें सरकारी अनाज मिल जाता है। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट, भोजन अधिक महत्वपूर्ण होता है, फॉर सर्वाइवल, आजीविका के लिए, जीवित रहने के लिए भोजन अधिक महत्वपूर्ण है, देन एन आइडेंटिटी, पहचान की अपेक्षा। जीवित रहने के लिए पहचान की अपेक्षा भोजन अधिक महत्वपूर्ण है। इफ एट द एंड ऑफ द डे, यदि दिन के अंत में, वी कैन फीड, हम भोजन कर पाते हैं, वी कैन फीड, हम भोजन करा पाते हैं, आवर फैमिलीज, अपने परिवारों का, यदि दिन के अंत तक हम अपने परिवारों का पोषण करा सकते हों, इफ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड अवर फैमिलीज, यदि हम दिन के अंत तक अपने परिवार का पोषण कर सकते हों, एंड गो टू बेड, और बिस्तर तक जा सकते हों, विदाउट एन एकिंग स्टमच, विदाउट एन एकिंग स्टमच, एकिंग स्टमच मतलब पेट दर्द के बिना, यानी कि भूख से पेट दर्द के बिना यदि हम शाम को सो सकते हैं, अपने परिवार को भोजन करा सकते हैं, वी वुड रेदर लिव हेयर, तो हम यहीं रहेंगे, देन इन द फील्ड्स, उन खेतों की अपेक्षा, दैट गिव अस नो ग्रेन, जो हमें अनाज नहीं देते। यदि हम अपने परिवार को भोजन करा सकते हैं और बिस्तर पर बिना पेट दर्द के जा सकते हैं, यानी कि भूख सो सकते हैं, भरपेट खाना खाकर अगर हम सो सकते हैं। इफ एट द एंड ऑफ द डे, यदि शाम को, दिन के अंत तक अपने परिवार को भोजन करा सकें, एंड गो बेड विदाउट एन एकिंग स्टमच, और बिना पेट दर्द किए बिस्तर तक जा सकें, वुड रेदर लिव हियर, तो हम यहीं रहना पसंद करेंगे, देन इन द फील्ड, उन खेतों की अपेक्षा, दैट गिव अस नो ग्रेन, जो हमें अनाज नहीं देते। से अ ग्रुप ऑफ वुमेन, महिलाओं का एक समूह कहता है, से मीन्स कहता है, अ ग्रुप ऑफ वुमेन, महिलाओं का एक समूह, इंटाइटल्ड
साड़ीज, फटी हुई साड़ियों वाला, फटी हुई साड़ियां पहने महिलाओं का एक समूह कहता है कि यदि हम दिन के अंत तक अपने परिवार को भोजन करा सकें और बिना पेट दर्द के बिस्तर तक जा सकें तो हम यहाँ उन खेतों की अपेक्षा यहाँ रहना पसंद करेंगे जो हमें अनाज नहीं देते। से अ ग्रुप ऑफ वुमेन इन टैटर्ड साड़ीज, फटी साड़ियों का एक महिलाओं का समूह कहता है। व्हेन आई आस्क देम, जब मैं उनसे पूछता हूँ, व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड, कि उन्होंने अपनी खूबसूरत जमीन क्यों छोड़ी, ऑफ ग्रीन फील्ड एंड रिवर, हरे खेतों और नदियों वाली अपनी सुंदर जमीन उन्होंने क्यों छोड़ी, जब मैं उनसे यह पूछता हूँ तो महिलाओं का समूह यह कहता है, व्हेयर एवर दे फाइंड फूड, जहाँ कहीं भी उन्हें भोजन मिला, दे पिच देयर टेंट, उन्होंने अपने टेंट गाड़े, अपने तंबू लगाए, दैट बिकम ट्रांजिट होम, जो उनका ट्रांजिट होम बन गया, मतलब अस्थाई आवास बन गया। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, चिल्ड्रन माने बच्चे यहाँ बड़े हुए, बिकमिंग पार्टनर्स, और उनके भागीदार बने, इन सर्वाइवल, आजीविका में, बच्चे भी टेंटों में बड़े हुए और आजीविका कमाने में उनके भागीदार बने। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी, और सीमापुरी में आजीविका मीन्स माने मतलब, सीमापुरी में आजीविका का मतलब था रैग पिकिंग, कूड़ा बीनना। दो यद्यपि द ईयर्स, सालों से, इट हैज एक्वायर्ड, इसने एक्वायर कर लिया था, ले लिया था, द प्रोपोर्शन, रूप, ऑफ अ फाइन आर्ट, ललित कला का, सालों के अभ्यास ने ललित कला का रूप ले लिया था। इट हैज एक्वायर्ड, इसने ग्रहण कर लिया था, द प्रोपोर्शन ऑफ अ फाइन आर्ट। गार्बेज टू देम, गार्बेज माने कूड़ा, टू देम उनके लिए, इज गोल्ड, सोना है, उनके लिए कूड़े का मतलब सोना था। इट इज देयर डेली ब्रेड, यह उनकी रोज की रोटी थी। अ रूफ अवर डियर हेड, उनके सरों की छत थी। इवन इफ, चाहे, इट इज लीकिंग रूफ, यह टपकती हुई छत ही क्यों ना हो, भले ही यह टपकती हुई छत क्यों ना हो, लेकिन कूड़ा उनके लिए सोना था, उनकी रोज की रोटी थी और उनके सरों पर छत थी। इवन इफ इट इज अ लीकिंग रूफ, भले ही यह चूती हुई या टपकती हुई छत ही क्यों ना हो। बट फॉर अ चाइल्ड, लेकिन बच्चे के लिए, इट इज इवन मोर, इट इज इवन मोर, यह और भी था, मतलब बड़ों के लिए यह आजीविका का साधन था, बच्चों के लिए यह और भी था। आई समटाइम्स, मैं कभी कभी, फाइंड मैंने पा जाता हूँ, अ रुपी, एक रुपया, इवन अ 10 रुपी नोट, और कभी कभी 10 रुपये का नोट भी। आई समटाइम्स फाइंड अ रुपी इवन अ 10 रुपी नोट, कभी कभी मुझे एक या 10 रुपए का नोट मिल जाता है। साहब से, साहब कहता है, हिज आइज, उसकी आंखें, लाइटिंग अप, चमक रही होती हैं, चमकती आंखों से वह कहता है कि मुझे 1 रुपया मिल जाता है, और यहाँ तक कि कभी कभी 10 रुपए का नोट भी यहाँ मिल जाता है। व्हेन यू कैन फाइंड, जब तुम पा सकते हो, अ सिल्वर कॉइन, एक चांदी का सिक्का, इन द हीप ऑफ गार्बेज, कूड़े के ढेर में, यदि आपको कूड़े के ढेर में एक चांदी का सिक्का मिल जाता है, यू डोंट स्टॉप स्क्राउंजिंग, तब भी आप स्क्राउंजिंग बंद नहीं करते, कूड़ा खंगालना बंद नहीं करते। फॉर देयर इज होप, क्योंकि एक आशा होती है, ऑफ फाइंडिंग मोर, और अधिक प्राप्त करने की। इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है, दैट फॉर चिल्ड्रन, कि बच्चों के लिए, गार्बेज हैज अ मीनिंग डिफरेंट, गार्बेज हैज अ मीनिंग, कूड़े का मतलब है डिफरेंट मीन्स अलग, फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू डियर पेरेंट्स, जो कि इसका मतलब उनके पिता के लिए, माता पिता के लिए जो कूड़े का अर्थ है, बच्चों के लिए उसका अर्थ अलग है। फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, इट इज रेप्ड इन वंडर, या आश्चर्य से लिपटा हुआ है, यह रहस्यमयी दुनिया है। फॉर द एल्डर्स, और बड़ों के लिए, इट इज अ मीन्स, यह एक साधन है, ऑफ सर्वाइवल, आजीविका का। बच्चों के लिए यह आश्चर्य से लिपटी हुई दुनिया है, और जबकि बड़ों के लिए यह कूड़ा आजीविका का साधन है। वन विंटर मॉर्निंग, एक जाड़े की सुबह, आई सी, मैं देखता हूँ, साहब को, स्टैंडिंग मीन्स खड़े हुए, बाय द फेंस्ड गेट, फेंस माने बाड़, बाड़ लगी चारदीवारी के गेट पर। वन विंटर आई सी साहब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब, पास पड़ोस के क्लब में, पड़ोस के क्लब की बाड़ लगी दीवार के गेट पर मैं एक जाड़े की सुबह साहब को खड़ा हुआ देखता हूँ। वाचिंग, जो देख रहा है, मतलब देखते हुए, टू यंग मैन, दो युवकों को,
ड्रेस्ड इन व्हाइट, सफेद कपड़े पहने हुए, प्लेइंग टेनिस, टेनिस खेलते हुए। एक सुबह मैं साहब को फेंस्ड गेट पर पड़ोस के क्लब के पास देखता हूँ, जो कि सफेद कपड़े हुए पहने हुए दो युवकों को टेनिस खेलते हुए देख रहा है। आई लाइक द गेम, मुझे खेलना पसंद है। ही हम्स, वह फुसफुसाता है। कंटेंट टू वॉच, कंटेंट माने तल्लीन होकर, टू वॉच देखने देखते हुए, इट बिहाइंड द फेंस, बाड़ के पीछे से, इसे तल्लीनता से देखते हुए कहता है आई लाइक द गेम, मुझे खेलना पसंद। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन, आई गो इनसाइड, मैं अंदर जाता हूँ, व्हेन नो वन इज अराउंड, जब आसपास कोई ना हो। ही एडमिट्स, वह स्वीकार करता है, और स्वीकार करता है जब कोई नहीं होता तो मैं अंदर चला जाता हूँ। द गेट कीपर लेट मी यूज द सिंग, गेट कीपर माने दरबान, चौकीदार, लेट मी यूज द सिंग, मुझे झूले का प्रयोग करने दो, यानी कि मुझे झूला झूलने दो। साहब टू इज वेयरिंग टेनिस शूज, साहब टू, साहब भी, इज वेयरिंग मींस पहने हुए है, टेनिस शूज, टेनिस के जूते, साहब भी टेनिस के जूते पहने हुए है। दैट लुक स्ट्रेंज, जो अजीब लगते हैं, दैट लुक जो दिखाई देते हैं, स्ट्रेंज मींस अजीब। अवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट, उसके डिस्कलर्ड मींस बेरंग, शर्ट मींस कमीज एंड शॉर्ट मींस जांघिया या नेकर, चड्ढी, जो उसके रंगहीन कमीज और नेकर पर बहुत अजीब लगते हैं। साहब इज टू वेयरिंग टेनिस शूज, साहब भी टेनिस शूज पहने हुए है, जो कि उसके बेरंग कमीज और शॉर्ट्स पर, कमीज और नेकर पर अजीब लगते हैं। समवन गेव देम टू मी, समवन माने किसी ने, गेव देम इनको दिया है, टू मी मुझे, किसी ने इन्हें मुझे दिया था। ही सेज, वह कहता है, इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, इन द मैनर माने तरीके से, एक्सप्लेनेशन स्पष्टीकरण के, स्पष्टीकरण के तरीके से या समझाने की दृष्टि से वह मुझसे कहता है कि मुझे किसी ने दिए थे। द फैक्ट, जबकि तथ्य यह है, सच्चाई यह है, दैट दे आर डिस्कार्डेड, दे आर डिस्कार्डेड, वो त्यागे गए हैं, शूज जूते, वो त्यागे हुए जूते हैं, ऑफ सम रिच बॉय, किसी धनी लड़के के, किसी धनी लड़के के द्वारा वो त्यागे हुए जूते हैं। हु परहैप्स रिफ्यूज्ड, हु माने जिसने, परहैप्स मींस शायद, रिफ्यूज्ड मींस मना कर दिया, टू वियर देम, उन्हें पहनना, जिसने शायद उन्हें पहनना मना कर दिया था। बिकॉज ऑफ अ होल इन वन ऑफ देम, बिकॉज ऑफ अ होल, एक छेद के कारण, वन ऑफ देम उनमें से एक में, उनमें से एक जूते में छेद हो जाने के कारण उसने मना कर दिया था पहनने से। डज नॉट बोदर हिम, उसे इसकी चिंता नहीं है। फॉर वन हु हैज वॉक्ड बेयरफुट, फॉर वन माने उसके लिए, हु मींस जो, हैज वॉक्ड बेयरफुट नंगे पैर चलता है, ऐसा व्यक्ति जो नंगे पैर चलता है। इवन शूज विद अ होल, तो छेद वाले जूते भी, इवन शूज विद अ होल, छेद वाले जूते भी, इज अ ड्रीम कम ट्रू, सपना सच होने जैसा है। एक ऐसे व्यक्ति के लिए, ऐसे बच्चे के लिए जो नंगे पैर चलता है, छेद वाले जूते भी सपने सच होने जैसे हैं। बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली, बट द गेम, लेकिन वह खेल, ही इज वॉचिंग जो वह देख रहा है, सो इंटेंटली इतने ध्यान से, जो तल्लीनता से जिस खेल को वह देख रहा है, इज आउट ऑफ हिज रीच, वह उसकी पहुंच से बाहर है। दिस मॉर्निंग, इस सुबह, साहब इज ऑन हिज वे, साहब रास्ते में है, टू द मिल्क बूथ, दूध की दुकान के। और आज इस सुबह जब मैं उसे देखता हूँ तो वह एक दूध की दुकान के रास्ते पर है। इन हिज हैंड, उसके हाथ में, इज अ स्टील कनस्तर, स्टील का एक कनस्तर है। आई नाउ वर्क, अब मैं काम करता हूँ, इन अ टी स्टॉल, चाय की दुकान पर, डाउन द रोड, सड़क के पास, सड़क के पीछे या नीचे, मैं चाय की दुकान पर काम करता हूँ। ही सेज, वह कहता है, पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, दूर इशारा करते हुए, एक तरफ इशारा करते हुए कहता है कि मैं पास की चाय की दुकान पर काम करता हूँ। आई एम पेड, मुझे दिए जाते हैं, 800 रुपीज, 800 रुपये, एंड ऑल माई मील्स, और मेरा पूरा भोजन, यानी कि 3 बार का खाना, और 800 रुपये मुझे इसके लिए मिलते हैं। डज ही लाइक द जॉब, क्या उसे नौकरी पसंद है। आई आस्क, मैं पूछता हूँ, मैं पूछता हूँ क्या तुम्हें यह काम पसंद है। हिज फेस, उसका चेहरा, आई सी, मैं देखता हूँ, लॉस्ट माने खो, हैज लॉस्ट मीन्स खो जाता है, द केयर फ्री लुक, हिज नहीं सॉरी, हिज फेस, उसका चेहरा, आई सी मैं देखता हूँ, हैज लॉस्ट मीन्स खो देता है, द केयर फ्री लुक, लापरवाह दृश्य, मतलब उसके चेहरे पर जो बेपरवाही थी, जो निश्चिंतता थी,
वह मैं देख रहा हूँ कि अब खो चुकी है। द स्टील कनस्तर, स्टील का कनस्तर, सीम्स हैवियर, उसे और भारी प्रतीत होता है, देन द प्लास्टिक बैग, उस प्लास्टिक के थैले की अपेक्षा, ही वुड कैरी, जिसे वह ले जाता था, सो लाइटली, इतनी हल्की तरह से, अवर हिज सोल्जर, अपने कंधे पर। मैं पूछता हूँ डज ही लाइक द जॉब, क्या उसे नौकरी पसंद है? तो मैं देखता हूँ हिज फेस, उसका चेहरा, इसी में देखता हूँ, हैज लॉस्ट द केयरफ्री लुक, वह बेपरवाह दृश्य उसके चेहरे से गायब हो जाता है। स्टील कनस्तर उस प्लास्टिक बैग से भारी प्रतीत होता है, जिसे वह सो लाइटली, इतनी आसानी से अपने कंधे पर ढोता था। द बैग वाज हिज, जो थैला था, प्लास्टिक बैग जो था उसका था। द कनस्तर बिलोंग्स टू द मैन, और यह कनस्तर उस व्यक्ति से संबंधित है, हु ओन्स द टी शॉप, जो चाय की दुकान का मालिक है। थैला उसका खुद का था और कनस्तर उस दुकान के मालिक का है। साहब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, साहब अब खुद का मालिक नहीं है, वह दूसरे का नौकर बन चुका है। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, इसका दूसरा पार्ट है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, मैं कार चलाना चाहता हूँ। इसमें ऐसे ही एक दूसरे बच्चे की कहानी है जिसका बचपन खो गया है, जो अपना बचपन जी नहीं सकता, उसके पास दूसरी परिस्थितियां हैं। देखते हैं क्या होता है। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, मैं कार चलाना चाहता हूँ। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, मुकेश खुद का मालिक बनना चाहता है। मुकेश इंसिस्ट, मुकेश जोर देता है, ऑन बीइंग होने पर, हिज ओन मास्टर खुद का मालिक, मुकेश खुद का मालिक होने पर जोर देता है। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा। ही अनाउंसेस, वह घोषणा करता है, वह घोषणा करता है कि मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, क्या तुम कार के बारे में कुछ जानते हो? आई आस्क, मैं पूछता हूँ, मैं पूछता हूँ, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, एनीथिंग, कुछ भी, अबाउट कार्स, कारों के बारे में, क्या कारों के बारे में तुम्हें कुछ पता है? आई विल लर्न, मैं सीख लूंगा। टू ड्राइव अ कार, कार चलाना, मैं कार चलाना सीखूंगा। ही आंसर्स, वह उत्तर देता है, लुकिंग स्ट्रेट, सीधा देखते हुए, इनटू माय आईज, मेरी आंखों में, मेरी आंखों में आंखें डालकर वह कहता है कि मैं कार चलाना सीख लूंगा। हिज ड्रीम्स लूम्स लाइक अ मिरेज, उसका जो ड्रीम है, उसका जो सपना है, लूम्स लाइक, प्रतीत होता है, लाइक अ मिरेज, एक मिरेज की तरह, एक मिरेज की तरह उसका सपना, ही ड्रीम्स लुक लाइक अ मिरेज, उसका सपना एक मिरेज की तरह प्रतीत होता है। मिरेज माने होता है मृग मरीचिका, मृग मरीचिका समझना चाहें तो इसके लिए हिंदी में एक दोहा है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे मन माहि, मीन्स कस्तूरी मृग के हिरण के पास ही होती है और उसकी सुगंध में पूरे जंगल भटकता रहता है, उसे जीवन भर में कभी कस्तूरी प्राप्त नहीं होती। वही कहते हैं उसका सपना मुझे एक मृग मरीचिका की तरह प्रतीत होता है। आई एम डस्ट द डस्ट ऑफ स्ट्रीट, उसकी गली की धूल में, दैट फिल, जो भरी हुई है, हिज टाउन, उसके कस्बे, फिरोजाबाद में, उसका सपना फिरोजाबाद कस्बे में गलियों में जमी हुई धूल की मृग मरीचिका की तरह प्रतीत होता है। फिल हिज टाउन फिरोजाबाद, फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, जो प्रसिद्ध है फॉर इट्स बैंगल्स, अपनी चूड़ियों के लिए, फिरोजाबाद चूड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। एवरी अदर फैमिली, हर दूसरा परिवार, इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में, इज इंगेज्ड, जुड़ा हुआ है, इन मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियां बनाने से, चूड़ियां बनाने से हर दूसरा परिवार फिरोजाबाद का जुड़ा हुआ है, मीन्स फिरोजाबाद का हर दूसरा परिवार चूड़ियां बनाता है। इट इज द सेंटर ऑफ इंडिया ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, इट इज द सेंटर, यह केंद्र है, ऑफ इंडिया ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, भारत की कांच उद्योग का, कांच पिघला, ग्लास ब्लोइंग माने कांच को पिघलाना, यह फिरोजाबाद भारत का कांच उद्योग का केंद्र है। वेयर फैमिलीज, जहाँ पर परिवार, हैव स्पेंट, बिता देते हैं, जनरेशंस, पीढ़ियां, जहाँ पर परिवार पीढ़ियां बिता देते हैं, वर्किंग अराउंड द फर्नेसेस, भट्टियों के आसपास काम करते हुए, वर्किंग अराउंड, वर्किंग माने काम करते हुए, अराउंड द फर्नेसेस, भट्टियों के आसपास। फिरोजाबाद का हर दूसरा परिवार चूड़ी बनाने के काम से संबंधित है, चूड़ी उद्योग से संबंधित है, और यहाँ पर परिवारों की पीढ़ियां भट्टियों के आसपास बीत जाती हैं। वेल्डिंग ग्लासेस, वेल्डिंग ग्लास, कांच को जोड़ना, मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड, इट सिम्स, इट सिम्स ऐसा प्रतीत होता है कि कांच को जोड़ना और पृथ्वी की सभी औरतों के लिए चूड़ियों का निर्माण करना यहाँ का काम है। वेल्डिंग ग्लासेस,
मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सीम्स। ऐसा प्रतीत होता है कि, जैसे देख लीजिए, एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद में हर दूसरा परिवार इज इंगेज इन मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियां बनाने के कार्य से जुड़ा हुआ है। इट इज द सेंटर ऑफ इंडिया ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, जहां पर, जो कि भारत का ग्लास ब्लोइंग मतलब कांच उद्योग का केंद्र है, जहां पर परिवार वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशन वर्किंग अराउंड फर्नीचर वेल्डिंग ग्लासेस मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सीम्स। जहां पर परिवार हैव स्पेंट जनरेशन, पीढ़ियां बिता देते हैं, जहां पर परिवारों की पीढ़ियां बीत जाती हैं, वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, भट्टियों के आसपास काम करते हुए, वेल्डिंग ग्लासेस, कांच को जोड़ते हुए, और पृथ्वी पर सभी औरतों के लिए चूड़ियां बनाते हुए परिवारों की पीढ़ियां बीत जाती हैं। मुकेश फैमिली इज एमंग देम, मुकेश का परिवार भी उन्हीं में से है। नन ऑफ देम नो, उनमें से कोई नहीं जानता, दैट इट इज इलीगल, यह गैर कानूनी है, फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम, कि बच्चों के लिए, लाइक हिम उस जैसे, मुकेश जैसे बच्चों के लिए गैर कानूनी है, टू वर्क काम करना, इन द ग्लास फर्नेसेस, कांच की भट्टियों में, विद हाई टेम्परेचर, उच्च तापमान पर, उच्च तापमान पर मुकेश जैसे बच्चों का काम करना कांच की भट्टी में गैर कानूनी है। इन डिंगी सेल्स, अंधेरी कोठरियों में, विदाउट एयर एंड लाइट, बिना हवा और प्रकाश की, बिना हवा और प्रकाश की अंधेरी कोठरियों में। दैट द लॉ, और यदि कानून, इफ इनफोर्स्ड, इन्फोर्स किया जाए, यानी यदि कानून को लागू कर दिया जाए, जबरन लागू किया जाए, कुड गेट हिम एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन, तो उसे और उस जैसे 20,000 बच्चों को आउट ऑफ द हॉट फर्नेसेस, गेट हिम आउट माने बाहर निकाला जा सकता है, अब द हॉट फर्नेसेस, गर्म भट्टियों से, वेयर दे स्लॉग, जहां पर वे परिश्रम करते हुए, देयर डे लाइट आवर्स, अपने दिन के घंटे बिताते हैं। कहने का मतलब है, लेखक कहता है कि यदि कानून को लागू कर दिया जाए तो उस जैसे अन्य 20,000 बच्चों को उन गर्म भट्टियों से बाहर निकाला जा सकता है, जिसमें वह अपना पूरा जीवन परिश्रम करते हुए बिता देते हैं। ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस, ऑफन लूजिंग माने अक्सर खोते हुए, खोकर, द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज, अपनी आंखों की चमक, और भट्टियों में काम करते हुए उनकी आंखों की चमक भी खो जाती है, आंखों की ज्योति चली जाती है। मुकेश आइज बीम, मुकेश की आंखें चमकती हैं, एज ही वॉलेंटियर्स टू टेक मी होम, जहां पर वॉलेंटियर माने वह स्वयं, टू टेक मी, मुझे ले जाता है होम, घर, जब मुकेश स्वयं मुझे घर ले जाता है तो उसकी आंखें चमकती हैं। which he proudly says, जिसके बारे में वह गर्व से कहता है, is being rebuilt, कि उसका पुनर्निर्माण किया जा रहा है। किसका पुनर्निर्माण किया जा रहा है? उसके घर का पुनर्निर्माण किया जा रहा है। मुकेश मुझे अपने घर ले जाता है और यह बताते हुए उसकी आंखें चमक जाती हैं कि उसके घर का पुनर्निर्माण हो रहा है। He walked down sticking lanes, वह दुर्गंध, स्टिकिंग लेन में दुर्गंध भरी गलियों में, He walked down, वह चलता है दुर्गंध भरी गलियों में, चोक्ड विद गार्बेज, जो गार्बेज से चोक्ड है मतलब रुंधी हुई है, कूड़े से पटी हुई है, कूड़े से पटी उन दुर्गंध भरी गलियों में मुझे ले जाता है। पास्ट होम दैट रिमाइंस हॉबल्स विथ क्रम्बलिंग वॉल्स, पास्ट होम माने पिछले घर, गुजरते हुए घर, दैट रिमाइंस हॉबल्स विथ क्रम्बलिंग वॉल्स, जिस पर दरकती हुई दीवारें जिसकी दिखाई देती हैं। ओबली डोर्स, टूटे हुए दरवाजे, नो विंडोज, जहां पर कोई खिड़की नहीं है। क्राउडेड विथ फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स, क्राउडेड, और जो घर हैं वो क्राउडेड माने भरे हुए हैं, विथ फैमिलीज, परिवारों से, किनके परिवारों से? ह्यूमंस एंड एनिमल्स, मनुष्य और जानवरों के, मीन्स उन घरों में एक साथ मनुष्य और जानवर दोनों के परिवार रहते हैं। को एग्जिस्टिंग इन अ प्रिमेबल स्टेट, उसी स्थिति में को एग्जिस्टिंग माने सहभागिता के साथ दोनों निवास करते हैं। ही स्टॉप्स एट द डोर, वह एक दरवाजे पर रुकता है। ऑन सच हाउस, ऐसे ही घर के, ही स्टॉप्स एट द डोर, वह ऐसे ही घर के एक दरवाजे पर रुकता है। बैंक्स ऑफ ओबली आयरन डोर, जहां पर टूटा हुआ लोहे का दरवाजा है, विथ हिज, बैंक्स माने धक्का देता है, बैंक्स ऑफ ओबली आयरन डोर विथ हिज फुट, अपने पैर से एक लोहे के दरवाजे को धक्का देता है। एंड पुशेस इट ओपन, और इसे धक्का देकर खोलता है। अब हम यहीं तक पढ़ते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। वी एंटर अ हाफ बिल्ट शेक, यहाँ से हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। यदि वीडियो आपने पूरा देख लिया तो लाइक करना ना भूलें, दूसरों को भी दिखाएं अगले वीडियो के लिए।
और मेरे चैनल के हर लेटेस्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद।